पार्ट नंबर 1 ओके। टोटल 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल पहले थे ओरिजिनली, अभी 12 शेड्यूल हैं। टोटल अमेंडमेंट 106 है। 2023 में एक अमेंडमेंट हुई थी रिजर्वेशन ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग लोकसभा और स्टेट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26/11/1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल अपने बोरो किया था यूएसए से। यूएसए वो है जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो यहाँ पे सोवरेन और सेक्युलर है उसको 42nd अमेंडमेंट 1976-77 में अपन लेकर आए थे। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इनको हमने फ्रांस से लिया है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये इंटीग्रिटी वाला शब्द ये 42nd अमेंडमेंट 1977 ने लिया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26th of November 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल लैंग्वेज हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रीएम्बल कंटेन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। कृष्ण भारतीय स्टेट ऑफ केरला में बोला था प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें 3 पॉइंट है। पहला कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा कहता है कि स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में इनको स्पेसिफाई किया जाएगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ 3 चीजें। पहला जो स्टेट की टेरिटरी है वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। जो यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में देखी है वो इंडिया की टेरिटरी है और अदर टेरिटरीज जिसको एक्वायर किया है हमने। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। क्या बोले जो पार्लियामेंट है वो एडमिट करेगा प्लस एस्टैब्लिश करेगा। इतना याद रखना है। आर्टिकल नंबर 2 में 2A आपका 36th अमेंडमेंट से रिपील हो चुका है। आर्टिकल नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट। नए स्टेट को फॉर्म कर रहे हैं और जो एक्जिस्टिंग स्टेट है उसके एरिया बाउंड्री और नेम को ऑल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे एडमिट और एस्टैब्लिश किया, यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of state or by uniting any territory to a part of any state। फॉर्म करेंगे नए स्टेट को कैसे करोगे? जो एक स्टेट थी उसे आपने सेपरेट कर लिया या दो स्टेट्स को आपने यूनाइट कर दिया या फिर बाय यूनाइटिंग टेरिटरीज टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। जो पार्ट था उसको आपने यूनाइट कर दिया। तो पहला है पार्लियामेंट क्या करेगा? फॉर्म करेगा नए स्टेट्स। बी इंक्रीज करेगा एरिया ऑफ स्टेट को, डिमिनिश करेगा एरिया ऑफ स्टेट को, ऑल्टर करेगा बाउंड्रीज ऑफ स्टेट को, ऑल्टर करेगा नेम ऑफ द स्टेट को। ठीक। फिर इसमें पीवाईक्यू है कि सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट क्रिएट करता है नए स्टेट इन इंडिया। सिंपल मेजॉरिटी आता है आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग प्रोवाइडेड दैट। अब हमने ये तो बोल दिया। यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर एफ से आप फॉर्म कर रहे हो, आई से इंक्रीज कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो और ऑल्टर कर रहे हो बाउंड्री को, ऑल्टर कर रहे हो नेम को। प्रोवाइडेड दैट नो बिफोर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। पहली बात क्या बोली उन्होंने कि भाई जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं है तो कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा एनी हाउस में, ईदर हाउस में, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में आप जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं है बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते अनलेस when the proposal contained in the bill affect the area, boundary or name of any state. The bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow and period so specified or allowed has expired। ठीक है। पहली बात तो आपको रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लेना है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करना है बिल को। और फिर उसके बाद अगर वो जो बिल है वो किसी स्टेट के एरिया बाउंड्री या नेम से अफेक्ट कर रहा है, किसी स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो जो बिल है ना उसको रेफर करेगा प्रेसिडेंट। कहाँ रेफर करेगा? उस स्टेट के लेजिस्लेचर में। क्यों रेफर करेगा? कि भाई आप स्टेट आपको ये अफेक्ट कर रहा है ये बिल, तो आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करो। कितने पीरियड में? वो पीरियड जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है, प्रेसिडेंट ने अलाउ कर रखा है या फिर वो चीज हमने स्पेसिफाई की थी या प्रेसिडेंट ने अलाउ की थी, वो पीरियड एक्सपायर हो गया है, तब तक का हम आपको समय दे रहे हैं। ठीक। एक्सप्लेनेशन 1 इसमें कहता है। अच्छा, इसमें एक केस भी है बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। जनरली टू गिव ओपिनियन स्टेट इज गिवन टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ। आपने बोला ना कि टाइम पीरियड दिया जाएगा स्टेट को कि भाई आपको अफेक्ट कर रहा है, आप बिल पे ओपिनियन दे दो। तो जनरली 6 महीने का समय दिया जाता है। ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग और जो स्टेट का ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होता, उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, डिनाई भी किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से आप करोगे आर्टिकल में 3 में जो भी करना है। फिर इसमें आ जाता है एक्सप्लेनेशन 1 कि इन दिस आर्टिकल क्लॉज ए टू ई, जो अपने ए टू ई वाली बातें पढ़ी थी, स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी बट इन प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है कि भाई प्रोवाइजो आर्टिकल 3 के प्रोवाइजो के लिए स्टेट यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करता। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है द पावर कन्फर्ड इन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए, पावर जो कि पार्लियामेंट में कन्फर की गई है क्लॉज ए के द्वारा, इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। मतलब यूनियन टेरिटरी को भी आप इधर उधर करके एक नई स्टेट को फॉर्म कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन 2 में बोल दिया। अब आर्टिकल 4 कहता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटरी इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ठीक है। ये कह रहा है कि जो लॉ हमने मेड किए थे आर्टिकल 2 एंड 3 में टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंड करो एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ठीक है। एनी लॉ रेफर टू आर्टिकल 2 एंड 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। जो भी आपने आर्टिकल सेकंड और थर्ड में चेंजेस किए हैं उसको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड मे आल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस इंक्लूडिंग प्रोविजंस एज टू रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट और स्टेट्स अफेक्टेड बाय सच लॉ एज पार्लियामेंट मीडियम नेसेसरी। बकवास बात है। सिंपल याद रखो आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई चेंज किया है तो उसकी अमेंडमेंट फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी करनी है।